हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, अभी वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1 माइन गैस एंड देयर डिटेक्शन का हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम अंडरलाइन किए हुए हैं। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाइएगा और जहाँ जहाँ आपको मार्किंग दिखेगा आप अपना बुक में भी मार्क कर लीजिएगा, ताकि आप भी जो है वो मेन पॉइंट को नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ कर सके, क्योंकि ये सब मेन पॉइंट से ही क्वेश्चन एराइज होता है। आप लोगों का मदद के लिए हम जो है पूरा चैप्टर में जो अंडरलाइन किए थे जब हम तैयारी करते थे उस समय, तो उसको और अच्छा से करके आपके लिए लाएं ताकि आप भी सबको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यही सब पॉइंट से एराइज होता है। आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप वीडियो को देखिएगा तो कि इस बार का भी ECL WCL में बहुत सारा क्वेश्चन इसी अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट से आया है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कि चैप्टर 1 जो कहता है, जिसमें हम लोग माइंस का गैस और उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले दिखाता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है वज़न के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से। वज़न के हिसाब से हो गया, मतलब उसका वज़न कितना होता है। अगर 100 ग्राम कोई चीज़ लिए हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कितना ग्राम वज़न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम वजन होगा और नाइट्रोजन का कितना ग्राम वजन होगा। अब बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम मतलब हो गया कि वो कितना जगह घेरेगा। तो ऑक्सीजन कितना जगह घेरा हुआ रहेगा 20.93, और वेट के हिसाब से वो 23.15 रहेगा। तो ये पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। एनालिसिस ऑफ एयर इन रिटर्न एयरवेज, देखिए जब रिटर्न एयरवेज में हम लोग एनालिसिस करते हैं गैस का, तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है। हम लोग को जेन्युइन सी बात है, ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का खपत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ परसेंटेज और कुछ मात्रा में मीथेन, ये जो है किसी कोयला खदान का रिटर्न एयरवेज का मेजरमेंट है। इसको भी थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स डिप्लीटेड इन द ऑक्सीजन, इसको हम अंडरलाइन किए हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि रिटर्न एयरवेज में जो है ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है। देखिए कितना अच्छा से हम अंडरलाइन किए हैं। हमेशा हम जो भी मेन पॉइंट है वो सबको अंडरलाइन कर दिए। आप बस मेरा ये सबको पेज बाय पेज नोट्स को बस आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा ना, तो आपका मेहनत जो है आधा हो जाएगा। जिसको भी एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के चैप्टर नहीं समझ में आता है उसके लिए हम यही उपाय बताते हैं कि देखिए सर, लाइन बाय लाइन लेक्चर पढ़ाने वाला बहुत मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, लेकिन हम आपको मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसी को अगर रटना चालू कर दीजिएगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए इसके बाद का जो अंडरलाइन पॉइंट है, माइंस गैस इम्प्योरिटीज़ कम्स फ्रॉम एक्सेलेशन ऑफ मैन, मतलब ये कह रहा है कि आखिर ये ऑक्सीजन का खपत कैसे हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ कैसे जा रहा है। तो उसका रीज़न दिया हुआ है कि कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो मिल रहा है, और अंदर जो अंडरग्राउंड में आदमी काम कर रहा है वो जो हवा छोड़ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसके बाद भी देखिएगा कि बर्निंग ऑफ लाइट होता है, बैक्टीरियल एक्शन, मतलब बैक्टीरिया कुछ डिकम्पोज कर रहा है उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पॉइंट कि ब्लैक डैम्प होता क्या है। तो एक ब्लैक डैम्प जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो रहता है उसी को बोलते हैं। इसको चौक डैम्प भी बोलते हैं। इसका जो देखिए यहाँ अंडरलाइन किया, इसको भी आप याद रखिए। कभी कभी रीनेम पूछ देता है कि इसको और कौन सा गैस से जाना जाता है। मीथेन का देख लीजिए, फायर डैम्प है। इसके बाद नेक्स्ट का पॉइंट है फायर डैम्प है। इसके बाद वाइट डैम्प है। वाइट डैम्प में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। CO रहता है। स्टिंग डैम्प है। एफ्टर डैम्प है। तो ये सब आपको हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, जल्दी जल्दी सब कुछ चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ताकि आप भी अंडरलाइन करके आगे जा करके जो है इसको रिवाइज कर सके। देखिए इसके बाद आ जाता है बॉयल्स लॉ। जो साइंस से पढ़ा है उसके लिए तो आसान है, जो नहीं पढ़ा है साइंस से उसको बता दे रहे हैं। प्रेशर जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। मान करके चलिए कि कोई एक बैलून है। बैलून में पहले जितना हवा था, ठीक है, उसको आप चपटा कर रहे हैं, उसको और दबा रहे हैं चारों तरफ से, वॉल्यूम को कम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चारों तरफ वो प्रेशर बढ़ा देता है, तब ना बैलून फट जाता है। ठीक उसका उल्टा है, अगर हम कहीं का प्रेशर घटा दे रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यही जो है बॉयल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है
चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब देखिए वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मान के चलिए कि आपको पानी है उसको आप गर्म कीजिएगा तो भाप में बदलेगा, तो भाप में जब बदल जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो वो आइस में बदल जाएगा या लिक्विड में बदल जाएगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ P1V1/T1 इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2V2/T2, और जो ये होता है वो R कांस्टेंट होता है। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि जो है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन, रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको रखना होगा कम से कम, है ना। ये सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का जो मेन पॉइंट है देखिए हम अंडरलाइन कर दिए हैं। आप ये सब पॉइंट को जो है डीपली थोड़ा सा पढ़िएगा। जो अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट है उसको तो एकदम ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 4 में आ जाइएगा तो इसमें भी देखिए बहुत सारा अंडरलाइन किया हुआ है कि कौन कितना स्पीड से काम करेगा तो कितना लीटर प्रति मिनट आदमी जो है कंज्यूम करेगा। 1 डिग्री रिड्यूस होता है ऑक्सीजन तो लाइट का इंटेंसिटी 30% घट जाता है। और जो भी मेन पॉइंट है देखिएगा ये सबको हम अंडरलाइन कर दिए एकदम ध्यान से। जो है सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके। वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते अंडरलाइन कर लीजिए। फिर ये सब पॉइंट को आप जो है एकदम ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। देखिए हम मतलब हम आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट कमज़ोर है और जिसको मतलब लाइन बाय लाइन का ज़रूरत पड़ रहा है उसके लिए हम यही बोलेंगे भाई अपना पहले बेसिक क्लियर करते जाओ। बेसिक क्लियर नहीं करेगा तो कोई भी टीचर दुनिया में ऐसा नहीं है भाई जो घोर के पिला देगा। और जो बढ़िया टीचर होगा ना उसका रिदम के साथ आपको रिदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर कोई टीचर है वो स्पीड में भाग रहा है तो आपको भी स्पीड में भागना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे छूट जाइएगा। आप अपना कैपेसिटी को डेवलप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का भी देखिए जितना भी मेन पॉइंट है 4/5 ऑफ एटमॉस्फेयर रहता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है। और इसमें जैसे कुछ मेन पॉइंट आ जाता है कि जैसे कि हम लोग जब हाई प्रेशर में काम करते हैं तब नाइट्रोजन भी डिजॉल्व होने लग जाता है ब्लड में। कोई आपसे पूछ देगा कि नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व होता है कि नहीं तो बोलिएगा कि सर नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल प्रेशर में तो नहीं होता है, लेकिन हाई प्रेशर में जो है डिजॉल्व हो जाता है। और अगर अचानक से उसको फिर डिप्रेशराइज्ड किया जाए तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ऐसा सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप उसको रिकवर करवाते हैं। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन फिलिंग के बारे में दिया है कि आग बुझाने का काम में आता है। कोई माइंस में अगर पूरा आग लग जाता है तो उसको हम लोग नाइट्रोजन डाल के नाइट्रोजन फिलिंग कर देते हैं, इनर्ट गैस फिलिंग जिसको बोला जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पॉइंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखिए इसके क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम डिजॉल्व करता है। देखिए ये हाईली सॉल्यूबल होता है क्योंकि 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर में 100 वॉल्यूम ऑफ CO2 जुड़ जाता है, वो भी सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये ज़्यादातर रिटर्न गैस में पाया जाता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। आपको ऑक्सीडेशन, कंबसन और एक्सप्लोजन तीनों के बीच में मतलब तीनों का मतलब पता होना चाहिए, तीनों के बीच में क्या अंतर है, तीनों में क्या क्या चीज़ होता है ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 6 में आते हैं फ्रेंड्स। पेज नंबर 6 में भी देखिए ब्रीदिंग ऑफ मैन, बर्निंग ऑफ लैम्प, डीके ऑफ टिम्बर, स्लो ऑक्सीडेशन, इस सब से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है माइंस में। इसके बाद जो है सन का मदद से प्लांट जो है कैसे बनाता है वो दिया हुआ है। एक और चीज़ हम भूल गए, देखिए मीथेन में बहुत अच्छा पॉइंट था मीथेन वाला। अगर नहीं मीथेन आगे है, मीथेन वाला में बहुत अच्छा एक पॉइंट है, वो भी आएगा तो हम दिखा देंगे। इसका ये भी याद कर लीजिएगा कि कितना परसेंट में क्या क्या इसका जो है क्या बोलते हैं, कितना परसेंट होने पे क्या क्या इसका इंडिकेशन देता है, क्या क्या रिजल्ट होता है। ये सब आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो ब्लैक डैम में भी ज़्यादा कुछ है नहीं कि 5% ये क्या बोलते हैं, ब्लैक डैम जो है CO2 और नाइट्रोजन का मिक्सर रहता है, और जो है नॉर्मल से ज़्यादा CO2 और NO2 हो जाता है तो उसी को हम लोग ब्लैक डैम बोलते हैं। ये जो है लगभग 20% 0% से लेकर के 20% तक होता है CO2 इसमें, और 100% से लेकर के 80% तक होता है इसमें नाइट्रोजन। ज़्यादातर ये जो है बुझाऊ गैस का काम में आता है और जो है अक्सर एक्सप्लोजन के बाद मिलता है। 5% ब्लैक डैम जो होता है उसके वजह से 1% ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो है हवा से जस्ट थोड़ा सा ही हल्का होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है ना, अगर कोई वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड है
और वहाँ ऑक्सीजन भी, और आप सांस लीजिएगा तो ऑक्सीजन को आपका खून जो है वो सोखने से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को सोख लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा अनस्टेबल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर क्या करता है, खून में जाके हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो रहता है ना वो बहुत स्टेबल रहता है, और जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड में रहता है तो वो जल्दी निकलने नहीं चाहता है। इसलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत खतरनाक गैस माइंस के लिए माना गया है। माइंस के लिए सबसे डेडलीस्ट गैस इसी को माना गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका मुनिया चिड़िया है, लेकिन अब तो इसका प्रावधान बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान में रखिएगा, मुनिया चिड़िया और चूहा दोनों को, ठीक है। इसको बाकी अन्य तरीका से डिटेक्ट करने के लिए हम लोग होपका लाइट डिटेक्टर यूज़ करते हैं। होपका लाइट में क्या यूज़ होता है आप इसका ध्यान रखिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। होलामाइट ट्यूब होता है, होलामाइट में भी क्या यूज़ होता है, आयोडीन पेंटॉक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें जैसे ग्रीस वाइट कलर का जो होलामाइट है वो जो है ग्रीन कलर या ब्राउन ब्लैक ये सब में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है फ्रेंड्स, पेज नंबर 10 उतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं लगा, पेज नंबर 11 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। पेज नंबर 13 में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है H2S को लेकर के, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इसका एक्सप्लोजन लिमिट हो जाता है, ये किस कलर से जलता है, इसमें जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। हम भी बोलते रहे कब होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के समय में होता है, ओल्ड वाटर जहाँ पे है वहाँ पे मिलता है। इसमें क्या होता है कि एसिडिक वाटर बन जाता है, थोड़ा सा जो है वाटर जो है वो मेटल मतलब इसका वजह से एसिडिक बन जाता है, ठीक है। और इसका प्रेजेंस को हम लोग कैसे देते हैं, लीड एसीटेट जो है वो ब्लैक कलर में बदल जाता है जब हम लोग इसको H2S के एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में रखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं SO2। SO2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मतलब थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है कि सबसे भारी गैस 2.21 टाइम्स एयर से भारी हो जाता है, और ये जो है एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है और इरिटेटिंग होता है। ये माइंस में ज़्यादातर ब्लास्टिंग के समय मिलता है, और सल्फर युक्त जब कोयला जलता है तो उसके वजह से होता है। नाइट्रस फ्यूम्स के बारे में पता है आपको, ब्लास्टिंग के बाद होता है, इसमें NO, NO2, N2O3 सब ये सब होता है, ठीक है। ये जो है चोकिंग स्मेल का होता है, और येलो और रेडिश ब्राउन का कलर रहता है, और हवा में जो है घुल जाता है आराम से। इसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, सबसे हल्की गैस रहती है, माइंस की 4 से 75 तक इसका एक्सप्लोजन लिमिट होता है, और लोकोमोटिव जहाँ रहता है वहाँ पे इसका निकलता है, या कोयला का डिस्टिलेशन के समय निकलता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट, मीथेन। मीथेन बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना पॉइंट अंडरलाइन और मार्कर से मार्क किए हैं ये सब को आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से ये सब पॉइंट को पढ़िएगा। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मीथेन जो है कैसे बनता है। मीथेन जो है सेलुलोज का डिकम्पोजिशन से बनता है। सेलुलोज मतलब हो गया जो प्लांट्स में सेलुलोज होता है वो जब डिकम्पोज होता है पानी के अंदर और बिना हवा के, तो उसी से मीथेन गैस बनता है, और वही मीथेन गैस जो है वहाँ पे ट्रैप होकर रह जाता है मिलियंस ऑफ ईयर से। तो कोई आपसे पूछ देगा कि कोयला का सीम में मतलब मीथेन बना कैसे है, तो सर जब प्लांट्स डिकम्पोज हो रहा था तो उसका सेलुलोज का कुछ पार्ट जो है वो मीथेन में कन्वर्ट हो गया था। इसके बाद पेज नंबर 15 में आ जाता है फ्रेंड्स कि ये सब जो है स्मॉल कैविटीज़ में मिलता है, माइका माइंस में भी मिलता है। कोई पूछेगा नॉन मेटल मतलब मेटल माइंस में मिलता है या नहीं, तो बोलिएगा हाँ मेटल माइंस में भी मिलता है। क्योंकि देखिए बहुत पहले ऐसा होता था कि मेटल माइंस में ज़्यादा सुरक्षा नहीं देखा जाता था, लेकिन एक बार एक्सीडेंट हो गया तो इसके बाद DGMS जो है इसको लेकर के भी प्रावधान निकाल दिया था। इसके बाद जितना भी फ्रेंड्स देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ पॉइंट्स है, ये सब को थोड़ा सा आप ध्यान में दीजिएगा जितना भी पॉइंट है। मीथेन लेयरिंग, रूफ लेयरिंग के बारे में कि रूफ के सामने में बहुत ज़्यादा परसेंटेज लगभग 38-40% मिल गया था, लेकिन जस्ट रूफ के नीचे जो है 30 सेंटीमीटर नीचे सिर्फ 1% था। इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में पड़िए। गैस ब्लोअर को भी देखिए अंडरलाइन कर दिए 16 नंबर पेज में, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, आप मार्क कर लीजिए। देखिए सब चीज़ मतलब आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना डीपली कोई मार्क करके अपना नोट्स नहीं देगा, क्योंकि देखिए मार्क करने से क्या होता है ना 80% चीज़ हट गया, जो काम लायक चीज़ नहीं है वो लगभग 80% चीज़ हट गया। तो आप क्या है कम समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। पहले आप मार्क किया हुआ चीज़ को कवर कर लीजिए, इसके बाद बुक को आराम से थ्रू आउट बुक को पढ़िएगा। इसके बाद डिटेक्शन का देखिए, डिटेक्शन के जितना भी टेक्निक है उसके बारे में दिया है, मेन पॉइंट को हम मार्क कर दिए हैं। इसके बाद D6 थर्मामीटर के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, D6 थर्मामीटर को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इससे पहले जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से भी नापा जाता है, राइजन या राइकन टाइप का कोई एक डिवाइस होता है उससे।
इसके बाद आ जाता है मिथेनोमीटर D6 टाइप का। तो D6 कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, अंडरलाइन हम कर दिए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ वैसा हमको इम्पोर्टेंट दिखा नहीं है। एक मीथेन ड्रेनेज चैप्टर है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके आराम से जो है अंडरलाइन सबसे पहले कर लीजिएगा, और अंडरलाइन करने के बाद जो है आप इसको आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा। पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो है थोड़ा सा टाइम बचेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इसके बारे में भी हमको कमेंट में बताइए, क्योंकि हम और टीचर की तरह लाइन बाय लाइन आपको बच्चा जैसा नहीं पढ़ाने वाले हैं कि भाई ये लाइन पढ़ लो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम इसी टाइप का पढ़ाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी चैप्टर कवर हो जाए। अभी देखिए 15 से 20 मिनट का वीडियो में आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब आप रिवीजन भी कीजिएगा ना, तो आप खाली मेरा वीडियो को स्पीड में प्ले कर लीजिएगा, तो आपको 15 से 20 मिनट में जो है सारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा, और अपना कीमती सुझाव जो है वो